हेलो दोस्तों। तो आप सभी को मेरे तरफ से नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। ठीक है, आप सभी के लिए। और हम आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में जो हमारे भारत का नया कानून बना है आईपीसी, जो नया आईपीसी आई है, उसके तहत जो जिस धारा के बारे में बताऊंगा, ये नई धारा जुड़ी है। ये पुराने कानून में नहीं है, ये नए कानून में नई धारा जुड़ी है। और इस नए धारा में क्या बात बताई गई है, क्या सजा का प्रावधान है, ठीक है, और कौन सा अपराध जोड़ा गया है इस नए धारा में, नए कानून में। तो आई होप कि आपको ये जानकारी जानने के लिए, ठीक है, उत्सुक होंगे। और मैं यही गुजारिश करूंगा, आप लोग बने रहिए, ठीक है, वीडियो को स्किप मत करिए, ये जानकारी लेके जाइए। क्योंकि पुराना कानून तो आप लोग जान रहे होंगे, पढ़े भी होंगे कुछ लोग, ठीक है, लेकिन नई जो धारा जुड़ी है, इस धारा के बारे में हम लोग जान लेते हैं। और ये नया अपराध भी जुड़ा है, ठीक है। तो चलिए, बिना लेट किए हम लोग चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। और लाइक सब्सक्राइब तो जरूर कर दीजिए, ठीक है। आइए, जो हमारे भारत का जो बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता 2023, एक्ट नंबर 45, अधिनियम संख्या 45 की जो धारा है, ये नई धारा जुड़ी है। क्या है? एक नई धारा जुड़ी है, और वो नई धारा है 304। ये नया धारा है 304, ठीक है। ये 304 नया धारा इसमें जुड़ा है। और इस धारा के तहत जो अपराध बताया गया है, ये अपराध पुराने कानून में नहीं है, ठीक है। तो नया धारा क्या है? नए धारा का जो अपराध है वो देखिए क्या है, झपट मारी, ठीक है। जो नए धारा का जो नया अपराध है, ये क्या है? झपट मारी। झपट मारी का नाम तो आप लोग सुने होंगे या जानते होंगे। आखिर झपट मारी किसे कहते हैं, क्या होता है झपट मारी? किसी को दो झपट मार दिए, वो झपट मारी नहीं है, ठीक ना। वो तो मारपीट की कैटेगरी में आ गया। जो पुराने कानून में 323 लगता था, लेकिन अब नए कानून में एक नया वीडियो बना के डाले हैं, उसको देख लीजिएगा। वो धारा 115 का सबसेक्शन 2 के तहत यह अपराध दर्ज किया जाएगा, किसी को दो झापड़ चार झापड़ हम मारते हैं तो, ठीक है। लेकिन झपट मारी क्या है? झपट मारी आप सभी लोग जानते होंगे, बहुत लोग इससे पीड़ित भी होंगे। आप जब ट्रेन चलती है, तो ट्रेन के वक्त, ठीक है, जब बाहर कुछ लोग घूमते रहते हैं, कुछ लड़के घूमते रहते हैं, जो ही ट्रेन चलती है तुरंत पकड़ते हैं, मोबाइल हो, चैन हो, चाहे जो भी सामान हो, तुरंत पकड़ते हैं और खींच के लेके निकल जाते हैं, ठीक है। ट्रेन जाने लगी और ये लेकर के भग जाते हैं। ये क्या कहलाता है? झपट मारी कहलाता है। क्या कहलाता है? झपट मारी। चलिए, हम लोग कानून की भाषा में इसे जानते हैं। झपट मारी होता क्या है? झपट मारी एक चोरी है। क्या है? चोरी है। जो इसके पहले वीडियो में मैं बताया हूं कि चोरी की धारा कौन सी है, चोरी अब किस धारा के तहत लगेगी, ठीक है। तो ये झपट मारी एक चोरी है, क्योंकि सामान चुरा रहे हो, ये चोरी ही तो है, ठीक है। लेकिन पुरानी जो का धारा थी, पुराने कानून की जो धाराएं थी चोरी की लगती थी, उसमें झपट मारी की जिक्र कहीं नहीं किया गया था उस धारा में, ठीक है। और जो नया धारा आया है 303, ठीक है, चोरी का, उसमें भी झपट मारी का कहीं जिक्र नहीं है। इसलिए इसे नया अपराध बना के नया धारा जोड़ा गया है कि इसे भी, ठीक ना, शामिल किया जाए चोरी के तहत। तो झपट मारी वह है जो चोरी किसी से बलपूर्वक कोई सामान क्या करता है, उसे झपट कर छीन लेता है या मार कर ले लेता है, ठीक है। यानी बलपूर्वक अपना फोर्स लगा करके, बल लगा करके वह क्या करता है, सामान को अपने कब्जे में, उस व्यक्ति के कब्जे से अपने कब्जे में ले लेता है। वो क्या कहलाता है? झपट मारी कहलाता है। जैसे उदाहरण से हम लोग समझते हैं कि मान लीजिए क एक व्यक्ति है और ख दूसरा व्यक्ति है, ठीक है। क ने कहीं जा रहा है, क ने कहीं रास्ते में, ये क जो है
गाड़ी से कहीं जा रहा है, ठीक है, और ख क्या कर रहा है, वहां पे खड़ा है कोई सामान लेकर के। तो को जो व्यक्ति है, कौन ने क्या किया, ख के सामान को ऐसे पकड़ा और गाड़ी से लेके फरार हो गया। ठीक है, ये क्या, ये नया अपराध है। ये क्या हो गया, झपट मारी, यानी बलपूर्वक बल लगा करके झटके से उसे क्या किया, सामान को, ठीक है, कुछ ही क्षणों में अपने कब्जे में ले लेता है वो, और लेकर के क्या होता है, फरार हो जाता है। ये क्या होती है, ये चोरी होती है। क्या होती है, चोरी। ठीक है, ये नया जो धारा है, नया अपराध है झपटमारी। ठीक, जैसे कोई रोड पे अगर फोन से बात कर रहा है तो पहले ऐसा आप लोग सुनते होंगे, या कोई महिला जा रही है तो उसके 2-3 व्यक्ति गाड़ी से लड़के जाते हैं और गले से क्या करते हैं, जैसे ये मेरे गले में ये चैन है, ठीक है, और क्या मैं जा रहा हूं तो क्या किया किसी ने ऐसे, ठीक है, गाड़ी पर चलते गाड़ी पर ही ऐसे क्या किया, पकड़ा और चैन को तुरंत ऐसे खींच लिया और खींच करके तोड़ करके लेके चला गया। ये क्या है, ये झपटमारी है। ठीक है, तो यही नया अपराध जुड़ा है, झपटमारी। ये पुराने कानून में नहीं था, ठीक है, और पुराने नए वाले का जो 303 धारा लागू हुआ है उसमें भी ये बात जिक्र नहीं हुई, इसलिए इसे नया धारा बना के नया अपराध जोड़ा गया है। ठीक है, इस कानून में। तो आई होप कि आपको झपटमारी समझ में आ गया होगा। तो चलिए, ये झपटमारी की परिभाषा थी। अब हम लोग जानते हैं कि क्या अगर ऐसा करते हुए कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है तो क्या सजा का प्रावधान है, जुर्माना का प्रावधान है कि नहीं है, तो कितने साल का है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं। अगर कोई व्यक्ति ये इस अपराध के तहत अगर पकड़ा जाता है और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है, ठीक है, तो न्यायालय के द्वारा उसे 3 वर्ष के लिए दंडित किया जाएगा, या जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। अब जुर्माना चाहे जितना लगा ले, न्यायालय के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, वो कितने रुपए की संपत्ति चुरा है, उन्हें झपटमारी की है, ठीक ना, अब न्यायालय के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना जुर्माना लगा सकते हैं। ठीक है, न्यायालय के द्वारा। तो अब 304 में देखिए, ये इसके लिए मान लीजिए अगर पुरानी कानून में अगर ये प्रावधान रहता, 2 धारा होती, ठीक है, एक तो झपटमारी की और दूसरा उसके लिए दूसरी धारा उसके लिए दंड। लेकिन नहीं, जो नया कानून है इसमें देखिए 304 के तहत ही झपटमारी का अपराध भी बताया गया है, नया अपराध, और इसी धारा के तहत इसका दंड का भी प्रावधान इसी धारा में कर दिया गया है। यानी अब कोई अपराध करेगा तो इस धारा के तहत झपटमारी का मुकदमा दर्ज भी होगा और इसी धारा से उसे दंडित भी किया जाएगा। अब चोरी में 2 धारा थी, 378 के तहत चोरी करता था तो मुकदमा उसके खिलाफ दर्ज होता था 378 में, और जब दंड का प्रावधान होता था तो 379 के तहत, पुराने कानून में 379 के तहत उसे दंडित किया जाता था। ठीक है, और वही 303 में दोनों एक ही में कर दिया गया है। ठीक है, दोनों धाराओं को मिक्स कर दिया गया। उसी तरह से इसमें भी है, ये नया धारा जुड़ा है तो नया अपराध भी जुड़ा है, और दोनों को, उसकी झपटमारी की परिभाषा को और झपटमारी के दंड को, दोनों को इसी धारा के तहत प्रावधान कर दिया गया है। ठीक है, अब जो दंडित होगा वो इसी धारा के तहत मुकदमा भी दर्ज होगा और इसी धारा के तहत दंडित भी होगा। तो आई होप कि बहुत अच्छे से ये आपको समझ में आया होगा, आप समझे होंगे। ठीक है, और नहीं समझे होंगे तो कमेंट सेक्शन में मुझसे जरूर एक बार पूछ लीजिएगा। और इसके लिए पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए अगर पूरा वीडियो आप देखे हैं, अच्छा लगा है तो आपको। ठीक है, थैंक यू।